नमस्कार, सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है। रुकिए, मेरा प्रोग्राम आज उनके लिए तो है ही, उन लोगों के लिए भी है जो बुजुर्ग होने के बेहद करीब हैं, और उन यंग लोगों के लिए भी है जो बुजुर्गों के पैसे का हिसाब किताब संभालते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनके लिए पैसा लगाने के 5 बेहतरीन ऑप्शन क्या हो सकते हैं। मैं रमेश तिवारी पैसा ही पैसा वायरल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने ज़िंदगी के 30 से 40 वर्षों तक काम ही काम किया है, उसमें अपना 100% दिया है, अब उनको भी 100% रिटर्न मिलना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कभी अपने बच्चों या रिश्तेदारों से मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन प्लान बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम कल के बारे में तो नहीं जानते। हमें नहीं पता कि भविष्य का खर्च कैसे बढ़ सकता है, सेहत पे कितना खर्च हो सकता है, महंगाई कभी हमारे हिसाब से तो नहीं चलती। इन कठिनाइयों के बावजूद प्लान तो बनाना होगा, क्योंकि कोई प्लान ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। इस प्लान पर काम करने से पहले कुछ बुनियादी बातें हैं। कोई भी चौंकाने वाले रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट का पीछा न करें तो बेहतर। और मेहनत की कमाई का निवेश करते समय हमेशा मूलधन की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब आप देखते हैं कि रिटर्न अधिक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें जोखिम भी अधिक है। जो नौकरी पेशा लोग होते हैं, उन्हें पीएफ या ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। अगर इनका सही जगह पर निवेश नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। और जो कारोबारी हैं, उन्हें कैश फ्लो बनाए रखना होगा। तो सबकी चाहत ये होती है कि नियमित पैसा मिलता रहे और दूसरी तरफ किसी इमरजेंसी में पैसा निकाला जा सके। इस लिहाज से मेरी नज़र में निवेश के टॉप 5 ऑप्शन इस प्रकार हैं। आप अपने वित्तीय सलाहकार से इस पर राय जरूर लें। पहला, मेरी नज़र में फिक्स्ड डिपॉजिट बढ़िया है। मैंने तलाशा कि कहाँ सबसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। मुझे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 1000 दिन के डिपॉजिट पर 9.5% का ब्याज दिखा, जबकि इंडस इंड बैंक 1 साल पर 8.25% दे रहा है। मैं आपको पब्लिक सेक्टर बैंकों का ऑप्शन भी बताऊंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की 399 दिनों की स्कीम में 7.55% रिटर्न है, जबकि स्टेट बैंक 400 दिन की अमृत कलश स्कीम पर 7.6% रिटर्न दे रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि टैक्स कटने के बाद कितना रिटर्न मिल रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा एक फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में एक बैंक में जमा है। ये टीडीएस का कारण बन सकता है। किसी भी निवेश में नॉमिनेशन जरूरी समझा जाता है। नंबर 2 ऑप्शन बुजुर्गों के लिए भारत सरकार की सबसे अच्छी योजनाओं में एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, फिर भी संक्षेप में बता दूं कि अभी ब्याज दर 8.2% है। ये हर 3 महीने में मिल जाता है। वैसे तो हर 3 महीने में इसका ब्याज बदल सकता है, लेकिन जिस तारीख से आप निवेश करेंगे, बुक करेंगे, उस दिन से ब्याज 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसमें 30 लाख तक निवेश कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन एक और प्रोडक्ट है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये है रिजर्व बैंक का फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, जो ज़्यादातर बड़े बैंकों में मिलता है। अभी इस पर 8.05% ब्याज मिल रहा है। इसमें ब्याज हर 6 महीने में बदलता रहता है, लेकिन कभी भी पोस्ट ऑफिस में मिलने वाले एनएससी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से 0.35% अधिक होगा। ये 7 साल के बाद मैच्योर होता है और तब तक पैसा लॉक रहेगा। सीनियर सिटीजन स्कीम हो या फ्लोटिंग स्कीम, इन दोनों के रिटर्न पर टैक्स लग सकता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में भी हर महीने पैसे मिलते हैं। रिटर्न 7.4% है। और एसबीआई की एन्युटी स्कीम से भी रेगुलर मंथली इनकम हासिल हो सकती है। इसमें एफडी के बराबर ही रिटर्न है। इन दोनों के रिटर्न टैक्सेबल है। चौथा ऑप्शन, रिटर्न पर टैक्स बचाने के लिए म्यूचुअल फंडों में निवेश का सहारा लिया जा सकता है। जिन बुजुर्गों को म्यूचुअल फंडों की समझ है, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं,
वे अपने पोर्टफोलियो का 20 से 30% तक निवेश कर सकते हैं। इससे महंगाई को मात देने में मदद मिल सकती है। बेहतर यही होता है कि जीवन में कमाई शुरू करते ही म्यूचुअल फंड निवेश करने लगें। मेरी नज़र में सेंसेक्स या निफ्टी जैसे इंडेक्स फंड में थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहने से 5 से 10 साल में बेहतर रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। और अब पांचवा और आखिरी ऑप्शन, लोग अक्सर तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हर सीनियर सिटीजन के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। ये इसलिए कि इसके बिना खर्चे की गाड़ी पटरी से उतर सकती है। कई बार ये समझा जाता है कि बुजुर्गों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। कई कंपनियां ये बीमा दे रही हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं केयर, स्टार, आदित्य बिरला, मणिपाल शिग्ना, नीवा बूपा। इनमें से कुछ स्कीमें 75 साल की उम्र तक हैं। और ये भी सच है कि बुजुर्गों का बीमा प्रीमियम अधिक होगा। एक स्कीम में तो मैंने 75,000 का प्रीमियम भी सालाना देखा। इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें, ये अच्छा रहेगा। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं और कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस के भरोसे बैठे हैं तो आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। अगर आप ये बीमा ले रहे हो तो फॉर्म भरते समय आपको अपने हेल्थ की पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। नहीं बताने पर आगे चलकर क्लेम खारिज हो सकता है। अगर आपको मेरी जानकारी ठीक लगे तो ये लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।